हरे कृष्ण। प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रभु जी का नाम इस ग्रेस पवन पुत्र प्रभु जी हैं। तो अभी प्रभु जी NIT वारंगल से इंजीनियरिंग किए हुए हैं और यहाँ पे इस्कॉन में 2010 से IYF में फुल टाइम सेवा दे रहे हैं। और अभी प्रभु जी प्रेजेंट में इस्कॉन तलाशी में गौशाला के इंचार्ज हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। तो बहुत शुभ तिथि है आज, श्रीपाद मध्वाचार्य का 13वां तिथि है। तो हम श्रीमद् भागवतम का जो आज का जो श्लोक है उसका ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा कोशिश करेंगे श्रीमद् मध्वाचार्य का मध्वाचार्य का जीवन का बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। जय राधा माधव कुंज विहारी, 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 जय गोपी गणवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी गणवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी गणवल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी गणवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन जन हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में
बयान देने के लिए ऐसे तो दे सकता हूँ, लेकिन ओरिजिनली मैं साउथ इंडिया से, तो साउथ इंडियन इंग्लिश का फ्लेवर आएगा। और आपका इस वक्त तो मैं पढ़ नहीं पाता, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूँ चलेगा? Yes, sir. आप में कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में? Yes, sir. तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 4th canto 24th chapter, entitled as Chanting the Song Sung by Lord Shiva, text number 37. स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिसदे नमः। नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय। नमो हिरण्यवीर्याय। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। स्वर्गापवर्गद्वाराय। स्वर्गापवर्गद्वाराय। नित्यं शुचिसदे नमः। नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय। नमो हिरण्यवीर्याय। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। स्वर्गापवर्गद्वाराय। स्वर्गापवर्गद्वाराय। नित्यं शुचिसदे नमः। नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय। नमो हिरण्यवीर्याय। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। स्वर्गापवर्गद्वाराय। स्वर्गापवर्गद्वाराय। नित्यं शुचिसदे नमः। नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय। नमो हिरण्यवीर्याय। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। स्वर्गापवर्गद्वाराय। स्वर्गापवर्गद्वाराय। नित्यं शुचिसदे नमः। नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय। नमो हिरण्यवीर्याय। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। स्वर्गापवर्गद्वाराय। नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। स्वर्गापवर्गद्वाराय। स्वर्गापवर्गद्वाराय। नित्यं शुचिषदे नमः। नित्यं शुचिषदे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय। नमो हिरण्यवीर्याय। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। चातुर्होत्राय तन्त्ववे। माता जी जूम पे कोई बोलेगा? ओनली वन डिवोटी माता जी। स्पीकर है ना, कोई कहा है वर्ड में स्वर्ग, the heavenly planets, अपवर्ग, the path of liberation, varaya, onto the door of nityam, eternally, suchisade, onto the most purified, namaha, my obeisances unto you, namaha, my obeisances, hiranya, gold, viryaya, semen, chaturhotraya, the Vedic sacrifices of the name Chaturhotraya,
Tantave. Onto one who expands. Translation purport by Javindra Sheshi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki. My Lord, O Aniruddha, you are the authority by which the doors of the higher planetary system and liberation are opened. You are always within the pure heart of the living entity. Therefore, I offer my obeisances unto you. You are the possessor of the semen which is like gold, and thus, in the form of fire, you help the Vedic sacrifices, beginning with Chaturhotra. Therefore, I offer my obeisances unto you. Purport. The word Swarga indicates the position in higher or heavenly planetary systems, and the word Apavarga means liberation. Those are attached to Karma Kandiya activities described in the Vedas are actually entangled in the three modes of material nature. The Bhagavad Gita therefore says that one should be above the dominion of fruitive activities. There are different kinds of liberation or mukti. The best mukti is engagement in the devotional service of the Supreme Lord. Not only does Lord Aniruddha help fruitive actors by elevating them to the higher planetary systems, but he also helps the devotees engage in devotional service by dint of his inexhaustible energy. Just as the heat is the source of material energy, the inspiration of Lord Aniruddha is the energy by which one can engage in executing devotional service. Om Gnanadevarandasya Gnanandinashilakaya Chakshurulvikam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shripadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswate Deve Gauravadi Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatare Shadarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravataranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं सभी भक्तों का प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आया देखा है इतना भक्त, मैं सोचा नहीं कि कितने भक्त होगा, मैं तो 2-4 लोग होगा, लेकिन कम से कम 15 भक्त है इधर। और सबसे ज्यादा चीज है कि ऑनलाइन में भी ऑलमोस्ट अराउंड 20 भक्त है। एक्चुअली मुझे इतना स्फूर्ति आ रहा है क्योंकि कभी कभी लोग हमको देखते हैं कि प्रभु जी है, सैफरन है, और सोचते हैं कि इनका एक्चुअली मुझे ऐसे जब भक्त का समूह को देखता मुझे बहुत स्फूर्ति आता है, क्योंकि देखिए हम तो मंदिर में रहते हैं, रोज भागवतम सुनना इतना बड़ी बात नहीं है, रोज तो सुनना ही पड़ता है एक तरफ से, लेकिन बाहर रह के भागवतम क्लास का इधर आना और इवन ऑनलाइन में भी रोज सुनना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मुझे पक्का अभी पता चल रहा है, क्योंकि हम जब जुहू में था उस समय भी सुनने को मिलता था कृष्णमय माता जी के बारे में, तो इतना अच्छा बड़ा कॉन्ग्रेगेशन बनाया कि, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो जो कम्युनिटी बनाते हैं उसका जो फाउंडेशन क्या बोलते हैं, आधार क्या है उसको ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि जब भक्त का समूह का जो कम्युनिटी का जो फाउंडेशन होता है कृष्ण कथा को सुनना, वो कम्युनिटी हमेशा वही अच्छी है, क्योंकि हमारा कृष्ण कॉन्शियस का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान के बारे में सुनना और भगवान का कीर्तन करना, और जैसे हमको हमारे जीवन का परिपूर्ण करना, वही मुख्य उद्देश्य है। तो मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ इसलिए कृष्ण माता से, और हमारा प्रद्युम्न प्रभु है, हमारा हाँ परीक्षित, सॉरी अभी भी मोबाइल में पुराना नाम है सेव किया तो परीक्षित प्रभु है हमारे साथ रुका है तलाश्री में, एकदम सभी भक्तों के साथ अभी भी याद करते हैं हमारा भक्त वहाँ पर, एकदम इतना अच्छा मधुर संबंध से रहा है। तो प्रभु जी ने
इन्वाइट किया है, तो मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ थोड़ा कुछ हम भागवतम के बारे में, भगवान के बारे में थोड़ा चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पे शिव भगवान का जो प्रार्थना में ऐसे लिखा है कि जो भगवान अनिरुद्ध को प्रार्थना कर रहे हैं, जो एक भगवान का एक्सपेंशन है अंत में। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि स्वर्ग अपवर्ग दोनों, मतलब स्वर्ग में जाने के लिए अपवर्ग मतलब मुक्ति। तो देखिए जो वैदिक शास्त्रों में जो प्रभुपाद जी प्रथम भागवतम के एक तात्पर्य में लिखते हैं, हु इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट, मतलब कौन सा जो प्रक्रिया होता है दिव्य होता है। वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ज्ञान, योग और भक्ति तीनों का दिव्य मार्ग में प्रभुपाद जी ने स्पष्ट में लिखा है। लेकिन कर्म कांड को दिव्य नहीं माना, प्रभुपाद जी ने नहीं कहा दिव्य है करके, क्योंकि कर्म कांड में ऐसा होता है कि आप लोग को बहुत बार सुना होगा, जैसे वेदों में भी जब 90% पकड़ सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या प्रक्रिया है वेदों में, कर्म कांड है। क्योंकि ज्यादातर जितना भी अभी आज के जमाने में कलियुग में तो बहुत लोग नास्तिक ही हैं। अगर जो लोग आस्तिक मतलब जो भगवान को मानेगा, थोड़ा धर्म को मानेगा, धर्म मतलब जो शास्त्र के हिसाब से धर्म को मानेगा, ज्यादातर लोग का मेंटालिटी कैसा होता है कि हम धर्म को इसलिए पालन करना है, नहीं तो हमको भगवान को इसलिए मानना है कि क्योंकि हमारा जीवन अच्छे से चलना चाहिए। तो एक तरफ से क्या होता है कि बिजनेस ट्रांसैक्शन हो जाता है। अभी ठीक है, हम इसको कोई शॉप में पैसे देंगे और कुछ कमोडिटी खरीद लेंगे। जैसे हम कोई देवी देवता के पास और भगवान के पास जाएंगे, एक नारियल देंगे और एक दो केला देंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 50 रुपए खर्चे करेंगे अगरबत्ती सबके लिए, और हम 50 लाख का इच्छा हम व्यक्त कर देते भगवान। तो ये एक है। दूसरा है कि कर्मकांड मतलब बहुत सारा अलग अलग प्रक्रिया होता है, एक ने करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा। तो भले लोगों का कैसे तो करके भगवान का रास्ते पे आगे बढ़ाने करके वो उद्देश्य से वेद व्यास ने सब दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको मालूम है ठीक है, ये प्रक्रिया करेगा, ये प्रक्रिया के साथ साथ कैसे तो भगवान का नाम को उच्चारण करेगा। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, थोड़ा कुछ भगवान का अर्पण करना पड़ता है। हमारा जो धन है, नहीं तो हमारा अनाज है, नहीं तो जो हमारा फल है, और ये सबको भगवान का अर्पण करते हैं। उसका प्रसाद संग्रहण लेता है और कभी कभी उसको बांटना भी पड़ता है। देखिए ना, घर पे भी पहले बहुत सारा व्रत और ये सब करते समय क्या होता है, व्रत करने के बाद सब रिलेटिव्स को घर पे बुला के उसका शुद्ध खाना खिलाना पड़ता है। तो ये सब क्या होता है कि ग्रेजुअली मतलब बहुत धीरे धीरे एक व्यक्ति भगवान का नजदीक चले जाता है। इसलिए देखिए, कोई भी कर्मकांड का जो विधि होता है उसमें अलग अलग मंत्र होते हैं, और मंत्र में क्या होता है, भगवान का नाम भी होता है पक्का। भले पूरा जैसा हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं रोज 16 माला, और जो भी 2-2.5 घंटा किसी को लग सकता है, पूरा समय हम क्या करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारा मंत्र होता है, धनम देहि, धान्यम देहि, पुत्र देहि, ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं। और उसमें बीच बीच में भी आपको सुना होगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये भी इसमें देखो अंदर इंसर्ट क्या बोलते हैं उसका, अंदर रखा है। और उसके साथ साथ तो क्या होता है, जो कार्य करने वाले को इनडायरेक्टली क्या होगा, भगवान को नाम जप करने के लिए मौका मिलेगा। उससे क्या होगा, उसका उनका आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा प्रगति होगा। ऐसे जैसे क्या होता है कि थोड़ा प्रगति होने के बाद ऐसे कभी उच्च समय आएगा, वो ऑटोमेटिकली उनका भक्ति करने के लिए पूरा क्या बोलते हैं, क्रेडिट होता है ना, जैसे सुकृति बोलते हैं। ये अज्ञान सुकृति या ज्ञान सुकृति जो भी है, थोड़ा आगे जाएगा। एक बार ऐसे समय आएगा कि एक व्यक्ति
पूर्ण तरह भक्त करने के लिए कोशिश करें। इसको एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अपवर्ग ऐसे देखिए इसका कैसे हम सकते हैं कि कोई ब्राह्मण आता है, पहले जमाने में ऐसा होता था, लोग उनका ब्राह्मण को उनका गुरु जो कुल गुरु को बुलाता था और वो लोग बहुत सारा यज्ञ मंत्र तंत्र और ये जो व्रत ये सब करते और उसमें बहुत सारा कथा भी होता था। जैसे आपको मालूम है सत्यनारायण व्रतम कोई करेगा तो उसके कथा होता है, कथा को सुनना पड़ता है। तो ये सुनते सुनते जो यजमान है ये काम कर रहे हैं उनके मन में एक बार कभी ना कभी ये प्रश्न आता है, प्रभु जी आप लोग ना इतना बार बोल रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन वहां पे भी लोग खुश नहीं है, क्यों? हम किस लिए स्वर्ग जाना चाहते हैं? हम यहाँ पे परेशान है ना। अगर इधर अच्छा हो तो कोई स्वर्ग जाना चाहता है? नहीं जाना चाहते। लेकिन इधर हम कोई भी है, वो बड़ा सेलिब्रिटी है, क्रिकेट प्लेयर है, हीरो है, हीरोइन है, वहां से पकड़ के जो सड़क का सफाई करने वाला, हर व्यक्ति कभी न कभी कुछ चीजों से परेशान है। इसलिए लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, इधर हमको रहना नहीं, हमको आगे जन्म के बाद कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है। क्यों? वहां का हमको अच्छा शरीर मिलेगा, उसके लिए हमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, वहां पे वृद्ध भी नहीं होते हैं, मतलब ओल्ड एज भी नहीं आते हैं। तो लोग उसको समझते हैं ठीक है कैसे तो अलग अलग काम करके हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जब बार बार कथा सुनते हैं वो बोलते कि मेरे स्वर्ग में भी परेशान है। कभी कभी हिरण्यकश्यप को चले जाते वहां पे, इंद्र को धमकी दे देते हैं और वो भाग जाते हैं वहां पे। ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ कि इंद्र ना स्वर्ग छोड़ के इधर उधर छुपाना पड़ा। तो कभी ना कभी ये जो व्यक्ति जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो व्यक्ति ये सब कर रहे हैं, उनका मन में आते हैं हाँ मतलब उधर जाने भी इतना अच्छा नहीं है, वहां पे भी तकलीफ है। उसके बाद वो बोलेगा स्वामी जी तो भी है, प्रभु जी आप बताइए अभी तक इतना साल में एक ने सब कर दिया, लेकिन इससे मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि इससे मेरा संतुष्ट हो, अभी आगे क्या करने? उसके बाद बोलेगा देखिए ये स्वर्ग ये सब है त्रिगुणों का अतीत, त्रिगुणों में है, आप त्रिगुणों का अतीत जाना है। उसके बाद वो वक्ता के हिसाब से अगर वो जो व्यक्ति इनको बोल रहे हैं वो अगर मायावादी नहीं तो इम्पर्सनलिस्ट क्या बोलते हैं निर्विशेषवादी हो, वो किसके लिए बताएगा? ज्ञान नहीं तो योग मार्ग के लिए बताएगा, जिसमें उनका लक्ष्य क्या है? भगवान के जो शक्ति है, जो ज्योति है, उसमें मिलन होना। नहीं तो अगर उनका जो गुरु है और उनका जो ब्राह्मण है अगर वो वैष्णव है, वो किसके बारे में बताएगा? प्रभु जी आप सोच रहे इधर अच्छा खुश होने के लिए, इधर से स्वर्ग जाने के लिए सोच रहे, लेकिन अंत में कहीं पे जो आपको परेशानी रहेगा, आपको और एक ऐसी जगह पे जाना है जिसमें बिल्कुल कुंटा मतलब तकलीफ, बिल्कुल कुंट नहीं है। वो कौन सा जगह है? वैकुंठ मतलब जहाँ पे तकलीफ। उसके बाद उसको उससे जाना ठीक है, कैसे करना है, कैसे जाना है, वो तो पूछेगा हाँ ठीक है, इसको अगर आपको जाना है तो अंतकाले जब आपका शरीर छोड़ते समय आपको भगवान याद करना है। भगवान को कैसे याद करेगा? ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है सब जीवन भर हम हरे कृष्ण अलग अलग गलत काम कर लेंगे, नहीं तो कर्मकांड काम कर लेंगे और अंत में भगवान का जब हमारा मृत्यु का समय आता है उस समय हम हरे कृष्ण बोल देंगे, तुरंत हो जाएगा ना, बहुत अच्छा है, ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा। इंग्लिश में बोलते हैं ना बेस्ट ऑफ बोथ। यहाँ पे भी हमको बहुत ही सुख मिल जाएगा और अंत में भगवान को याद करके कहाँ जाएंगे? हम वैकुंठ चले जाएंगे। नहीं, ये नहीं होगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव है। रिसेंटली हमारा तलाश्री का जो गौशाला का एक बड़ा गोड़ा होता है जहाँ पे हम सूखा घास रखते हैं, और ऐसे तो कुछ तो हो गया कि कोई उसमें एकदम गर्म हो गया और मालूम नहीं क्या रीजन है, उसमें थोड़ा आग आ गया। मतलब ऐसे नहीं कि बड़ा थोड़ा जलते, जैसे कोयला जलता है ना, थोड़ा धीरे जलने लगा। जैसे हमको पता चला उसका हमको बहुत 1-2 दिन ही बचा है, क्योंकि पूरा आग स्प्रेड हो जाता तो पूरा राग बन जाता है, इससे फायदा नहीं। लाखों ऑलमोस्ट 13 लाख का सामान है। तो हमने क्या करा कि हम सब लोग भक्त लोग भी वर्कर्स लोग भी सबको मिलकर उसका निकाल रहा था।
बड़ा बड़ा गोनी को निकाल के स्प्रेड कर रहा था, क्योंकि वो आग ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा, व्याप्त नहीं होगा। तो ऐसा कुछ क्या होता है, 2-3 घंटा सेवा करने के बाद बहुत लोग थोड़ा मजा तो करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, लॉन्ग जंप कर रहा था, पूरा गोनी था, गोनी में बीच में एक गोनी के इधर करके दूसरे गोनी में जंप करने के लिए थोड़ा ऑलमोस्ट 5-6 फुट दूर था। सब लोग आके दौड़ के आके जंप करा और मेरा समय आ गया। मैं भी चुप कुछ किया, क्या है, सब लोग 2-3 लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं भी कर देता हूँ ऐसे आया। लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं हाइट होता है ना, हाइट डेप्थ को क्या बोलते हैं, गहराई जो देखा ना 20-30 फुट था, 20 फुट नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 13-14 फुट था गहराई। उसको देखो मेरी हिम्मत छूट गया। तो शरीर तो आ गया, मन तो रुक गया, लेकिन शरीर रुक नहीं पाया, जंप भी नहीं किया और वाला रुक ही नहीं पाया। तो पूरा ऊपर से 15 फुट ऑलमोस्ट नीचे गिर गया। लेकिन मेरे व्यक्तिगत अनुभव में बोलता हूँ, जब गिरने के बाद ना मुझे डायरेक्ट होश आया हॉस्पिटल में, कुछ भी पता नहीं चला ऑलमोस्ट, क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तक। और बाद में भक्त लोग ने पूछा था क्या हुआ प्रभु जी, आप तो ऐसे बेहोश हो गए, हम सब सोच जाएंगे प्रभु जी हरे कृष्ण हो गया। लेकिन मैं बीच में आके कुछ तो बोल रहा था, अरे मुझे इधर क्यों लेके रहे, वहां पे आग हमारा दूसरा गैस जल रहे हैं, आपको उधर क्या होना, इधर क्या कर रहे हैं, ऐसे मैं कुछ तो मतलब मुझे मालूम है। तो मुझे उस समय पता चला, मुझे ये याद है कि जब दौड़ के आना याद है, उसके बाद याद आया हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे इधर थोड़ा क्या बोलते उसका स्टिचेस डाले, उसके बीच में क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं। तो मैं पूरा डर गया। अरे मतलब इतना छोटा 15 फुट से ऊपर गिरने, इतना बड़ा एक्सीडेंट है, कोई शरीर तो छोड़ेगा नहीं, थोड़ा तो ज्यादा हाथ पैर टूटेगा बस, इससे ज्यादा नहीं। इतना छोटा एक्सीडेंट में मैं पूरा बेहोश हो गया, मैं किसी को भी कुछ याद ही नहीं कर पाया। एक्चुअल जब मृत्यु का समय जब दर्द होता है, उस समय में कुछ चांस है क्या भगवान के बारे में? हम तो बोल देते लेक्चर में, हाँ प्रभु जी आप अच्छा 16 में कर लीजिए और भगवान को हरे कृष्ण बोल देंगे और राधा कृष्ण को याद कर देंगे, चैतन्य महाप्रभु को याद कर देंगे, हम भगवत धाम चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो दर्द का समय ना क्या होगा भगवान जाने। तो एक ही प्रक्रिया है, ऐसा नहीं होता है कि हम पूरा अच्छे से करेंगे बाद में भगवान ऑटोमेटिक याद आएगा, नहीं। जब पूरा जीवन में हमको ऐसे तीव्र साधना करना है, सेवा करना है, जैसे भी करना है, भगवान को हम खुश करना है। जब भगवान हमसे संतुष्ट रहे, हाँ ये भक्त बहुत अच्छे हैं, बहुत सेवा करते हैं, भले उसका बहुत कमियां है, लेकिन उसका अंदर क्या बोलते हैं सिंसियरिटी, व्हाट यू कॉल इन इंग्लिश, इन हिंदी सिंसियरिटी को क्या बोलते हैं, दृढ़ता। भले इसमें बहुत कमियां हैं, लेकिन इनका भगवान का मुझे खुश करने के लिए, मुझे संतुष्ट करने के लिए बहुत दृढ़ता है। जब भगवान हमारे ऊपर वो करना का दृष्टि से देखते हैं ना, उस समय आपको थोड़ा कुछ आशा है, क्योंकि इतना तक समझ गया है कि भगवान को मृत्यु का समय याद करना हमारा बस की बात नहीं, वो तो एटलीस्ट हो गए नहीं। जब भगवान हमको ऊपर करना करें, वो हमको याद कराएगा तो वो हो सकता है। इसलिए जब ये सब, इसलिए वो एक कर्मकांडी को ऐसे जब सूचना मिलते है, वो भक्त बन सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि अगर स्वर्ग अपवर्ग दोनों रास्ते में अगर किसी को फल प्राप्त होना चाहिए, वो भी किससे होगा, भगवान की कृपा से ही होगा। इसलिए देखिए, जो योग प्रक्रिया हो, ज्ञान मार्ग हो और कर्म कांड का जो मार्ग हो, वहां पे जो भी व्यक्ति वो उसको पालन कर रहे हैं, उसको कुछ तो फल मिलते हैं ना। जैसे कर्म कांड में क्या मिलता है उसको फल, जो एक भी करेगा, किसी को मान लीजिए पुत्र चाहिए, इसके हिसाब से उसका पुत्र प्राप्त होगा, किसी का धन चाहिए, धन के हिसाब से धन प्राप्त होगा, एक भी करेंगे तो उसके हिसाब से जो प्रक्रिया करेंगे। तो शास्त्र कहते हैं कि कोई भी मार्ग हमें, अभी मान लीजिए कोई ज्ञान मार्ग पालन किया, जिसमें उसका लक्ष्य क्या होता है कि भगवान का जो निर्विशेष रूप में मिलन होना, और योग मार्ग में क्या होता है, किसी का लक्ष्य अलग अलग सिद्धि प्राप्त करना। कोई एक बार
प्रभुपाद जी के पास आके बता रहा था, प्रभुपाद जी हम जब एक ऐसे योगियों को देखा कि वो पानी में चल के क्रॉस कर देते, तो प्रभुपाद जी ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। वापस वो जो शिष्य बोले कि प्रभुपाद जी आज हम ऐसे योगी को देखा कि वो पानी के ऊपर चल सकते। तो प्रभुपाद 2-3 बार बोले, उसके बाद थोड़ा परेशान होकर बोले, अरे क्या इतना बड़ी बात है, पानी में चलने के लिए आपको पूरा जीवन योग सिद्धि करके उसके आपका कैसे मिला, पानी में ऊपर चल के जा रहे हैं। इससे अच्छा कि मैं 2-3 रुपए दे दूं और एक नाविकों को देंगे तो वो मुझे क्रॉस करा देगा, इसके लिए मेरा पूरा जीवन क्यों बर्बाद करने। तो कहना है कि कुछ सिद्धि भी मिलेगा, लेकिन देखिए हर प्रक्रिया में अगर कोई व्यक्ति को कुछ लक्ष्य और उनका लक्ष्य के हिसाब से कुछ फल प्राप्त हो रहा है, वो भी किसका कारण से, भक्ति के कारण से। ऐसे नहीं कि वो प्रक्रिया में नहीं, जैसे इसलिए यहाँ पे भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि अनिरुद्ध का वजह से स्वर्ग अपवर्ग दोनों में किसी का व्यक्ति को फल प्राप्त हो रहा है, किसकी वजह से, अनिरुद्ध कौन है, भगवान का एक्सपेंशन, उसी की वजह से हो रहा है। इसलिए हमको ये सब चीज अच्छे से मालूम होना चाहिए। देखिए भक्ति का मार्ग का छोड़ के आगे कुछ भी नहीं है। भले कभी कभी हम उसको देख के आकर्षित बन जाते हैं, जैसा हम लोग जो ये आश्रम में, भले हम भी पहले चैतन्य जी को है ना, बहुत बड़ा मेरिट इंजीनियर था, वो पूरा सभी विदेश बहुत सारा कंट्री मालूम है, 50 कंट्रीज में घूम के शिप में रह के आया। हम पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया, जैसे गोरगांव में बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, हैदराबाद में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन 15 साल आश्रम में रहने के बाद कभी कभी गोरगांव से आएंगे, बड़ा बड़ा कोई नहीं दिखता है। एक तरफ से मन में एक विचार है, कितना अच्छा बिल्डिंग है, हम तो रहते हैं आश्रम में एकदम कलियुग का आश्रम, कलियुग का ब्रह्मचर्य आश्रम कभी साफ नहीं होता है होता है ना, कलियुग में अलग अलग चीज होता है। देखिए कलियुग में जो ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्मचर्य का धर्म साफ सुथरा रहना है, लेकिन कलियुग में ब्रह्मचर्य इतना साफ नहीं होता है, थोड़ा लेजी है। और कलियुग में गृहस्थ होता है, उसका धर्म क्या होता है, गृहस्थ का धर्म क्या होता है कि दान देना, लेकिन कलियुग में गृहस्थ में थोड़ा दान देना थोड़ा कम है, मुश्किल होता है और कभी कभी प्रभुपाद जी मजाक करते हैं कि कलियुग में गृहस्थ लोग सन्यासी का पास जाके थोड़ा पैसा मांगते, थोड़ा ये कार्यक्रम करने का तो कलियुग का प्रभाव। और कलियुग में वानप्रस्थ का क्या होता है ही नहीं, वानप्रस्थ बहुत कम लोग है वानप्रस्थ। और कलियुग में सन्यास है कि वो भी उनका अलग अलग धर्म होता है, वो भी पालन, तो कलियुग में अलग चीज है। तो कभी कभी मन में ऐसे विचार आते हैं, अरे इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा नो एकदम अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा शहर है, ऐसे लगता है। लेकिन देखिए एक चीज हर व्यक्ति को समझना चाहिए, भक्ति का मार्ग छोड़ के और भक्ति करने को छोड़ के बाहर कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा कुछ हो वो क्या है, दुख। अगर कुछ है हमको लगता है मन में, वो क्या है, दुख। इसलिए एनीवे तो कहना ये है कि यहाँ पे देखिए स्वर्ग और प्रभु जी क्लियर करेंगे, अगर कोई मुक्ति भी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा ना, वो मुक्ति का जो रिजल्ट है, जो इम्पर्सनल ब्रह्मन, जो निर्विशेष ब्रह्मन में मिलना होता है, वो भी भगवान का कृपा से होगा, बाकी कुछ नहीं। इसलिए कर्म में देखिए, कर्मकांड में देखिए, ज्ञान मार्ग में देखिए, उसमें थोड़ा कुछ भक्ति तो मिश्रण होता है, बिना भक्ति से किसी को कुछ फल मिलते हैं। इसलिए इधर बोलते हैं। और बाकी बाद में बोला कि हिरण्य वीर्याय, यहाँ पे भगवान को व्यक्ति कहा कि हिरण्य वीर्याय मतलब, जो हिरण्य मतलब सोना, वीर्याय मतलब शक्ति। तो ये दुनिया में जो भी कुछ अच्छा चीज हो रहा है वो किसका वजह से हो रहा है, भगवान के शक्ति की वजह से हो रहा है। इसलिए पूरा भगवत गीता में एक अध्याय है पूरा विभूति योगा, इसलिए बोलते हैं कि जो भी चीज अगर अच्छा दिखे, कोई भी मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छे से कुछ खेल अच्छे से खेल रहा है, और कोई व्यक्ति धन संपत्ति अर्जन अच्छे से कर रहा है, कोई व्यक्ति एकदम
इंटेलिजेंट है, मालूम है? स्कूल में पढ़ते समय कुछ लोग होते हैं कि वो लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, एक बार टीचर बोलेंगे तो बस उसका वापस पढ़ने की भी जरूरत नहीं, उसी के याद करके वो लोग। और कुछ लोग हैं बार बार पढ़ने के बाद, मेरे एक याद है, मेरे एक दोस्त है, उनको कोई तो बोला कि सुबह सुबह 4 बजे पढ़ेंगे तो अच्छे समझ जाएगा, तो वो सुबह सुबह बेचारा परेशान हो गया था। 4 बजे उठ के जोर से चिल्ला के पढ़ता था उनके जो मैथ्स बुक, साइंस बुक, ये सब। और इतना पढ़ने के बाद भी उनका अच्छा मार्क्स नहीं आता है। और बाकी लोग हैं, एक पढ़ते, एक बार 2 बार पढ़ जाते हैं, वो तुरंत उसके अच्छे से हो जाते हैं। तो इसका जो भी विभूति हम ये दुनिया में देखते हैं, हमको ये समझना चाहिए ये किसका विभूति है? भगवान का विभूति है। थोड़ा कुछ छोटा परसेंटेज, 1-2 बूंद ये व्यक्ति को मिल गया बस। इसलिए जब कोई भक्ति ये दुनिया में किसी चीज को देखते हैं ना, वो अंत में किसको देखते हैं? भगवान को ही देखते हैं। बाकी सब लोग माया को देखता होगा, माया का अलग अलग रूपों को देखते हैं, लेकिन भक्त देखते हैं ये भगवान की शक्ति है। तो यही इधर शिव जी कह रहे हैं कि हिरण्यवीर्याय, मतलब ये दुनिया में जो भी चीज हो रहा है वो किसको वजह से हो रहा है? भगवान का शक्ति की वजह से हो रहा है। ओके, और हम आज थोड़ा 10 मिनट है, हम थोड़ा चर्चा करेंगे श्रीपाद मध्वाचार्य। श्री श्रीपाद मध्वाचार्य खास करके हमारे इस्कॉन में सभी भक्तों के लिए बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, क्योंकि जो हमारे संप्रदाय में आपको मालूम है चैतन्य महाप्रभु का जो गुरु है ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी का गुरु है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का। तो माधवेंद्रपुरी का पाद धने माधवेंद्रपुरी इतना बड़ा भक्त है, ऐसे लिखा है कि पूर्ण रस तत्व, राधा कृष्ण तत्व के बारे में पूरा दुनिया में 3 लोग को ही मालूम है। एक है कृष्ण को, दूसरा राधा रानी को, और तीसरा व्यक्ति है माधवेंद्रपुरी को। क्योंकि आध्यात्मिक वैकुंठ गोलोक वृंदावन में माधवेंद्रपुरी एक कल्प वृक्ष है, जिसका नीचे राधा कृष्ण बहुत लीला करते हैं। इसलिए माधवेंद्रपुरी का जो स्थान है बहुत बड़ा है हमारा परंपरा में। तो माधवेंद्रपुरी बने वो शुद्ध भक्त है, उसका कुछ किसी का साथ सर्टिफिकेशन का जरूरत नहीं है ना। सर्टिफिकेशन मतलब ये अलाउड है, ये अच्छा है, इनसे ऐसे जरूरत नहीं। फिर भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए माधवेंद्रपुरी पाद का जो कुछ समय के लिए उसका क्या बोलते हैं कनेक्शन है मध्व संप्रदाय से। इसलिए इस्कॉन में जो हमारे संप्रदाय है ब्रह्म माध्व गौड़ीय परंपरा। ब्रह्म किसलिए बोलते हैं कि जो मध्वाचार्य का जो पूरा संप्रदाय है ना, वहाँ किससे चालू होता है? ब्रह्मा जी से, इसलिए वो ब्रह्मा जी। मध्व किसलिए? मध्वाचार्य भी है, वो मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य भी है, इसलिए ब्रह्म माध्व। खाली वो ब्रह्म माध्व नहीं, गौड़िया मतलब किसको बोलते हैं? जो गौड़ देश का है, जो बंगाल और एक गौड़ देश, वहां पे चालू हुआ। लेकिन एक्चुअली गौड़िया मतलब जो वर्षिपर सब श्रीमती राधा रानी, जो राधा रानी का जो सेवा करते हैं, राधा रानी का भाव को पकड़ के वैष्णव सिद्धांत को पालन करते हैं, उनको बोलते हैं गौड़िया। तो हमारा जो परंपरा है ब्रह्म माध्व गौड़िया। भले हम श्री चैतन्य महाप्रभु का लाइन में है, लेकिन माधवेंद्रपुरी भी ये वैदिक संप्रदाय, 4 संप्रदाय ना, क्या संप्रदाय? 4 श्री वैष्णव संप्रदाय जो तमिलनाडु में ज्यादा प्रसिद्ध है, और मध्व संप्रदाय जो कर्नाटक उड़ुपी। कितने लोग गए हैं उड़ुपी? यहाँ से उड़ुपी, ओके, तो भी आप लोग प्लान कर सकते हैं ओके। तो वहाँ पे बहुत सारा मध्व संप्रदाय का वहाँ पे मेन जगह है, और विष्णु संप्रदाय भी है, निम्बार्क संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो विष्णु संप्रदाय और कुमार संप्रदाय ये दोनों भी है, जो ज्यादातर गुजरात एरिया में ज्यादा प्रसिद्ध है। तो लेकिन
भगवान एक अच्छा चैतन्य महाप्रभु और उसका संप्रदाय में ही एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये संप्रदाय से जोड़ करता है। ऐसे भले चैतन्य महाप्रभु को कोई संप्रदाय से जोड़ने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी एक अच्छा उदाहरण के लिए वो मत संप्रदाय से जुड़ा है। तो जब मध्य संप्रदाय, तो हमारा कनेक्शन मध्य संप्रदाय से किससे होता है? श्रीपाद। हाँ, तो उसके और वो संप्रदाय में सबसे प्रोमिनेंट, क्या बोलते हैं, सबसे मुख्य आचार्य माधवपुरी का होता है हमारा कनेक्शन, और वो मध्य संप्रदाय में सबसे प्रोमिनेंट व्यक्ति है श्रीपाद मध्वाचार्य। तो ऐसा हुआ कि जब मध्य की एक भट्टा और पद्मावती दोनों श्रीपाद मध्वाचार्य का माता पिता है, वो लोग उडुपी का लगभग 16 मील और 20 किलोमीटर दूर पे एक जगह है, उसका बोलते हैं पाचक क्षेत्र। तो पाचक क्षेत्र में दोनों मध्य के भट्टा और पद्मावती दोनों बहुत, उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद 2 पुत्र भी प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे प्राप्त होने के बाद वो शरीर भी छोड़ दिया। तो 12 साल तक वो लोग, उनका बहुत इच्छा था पुत्र प्राप्त करने के लिए। देखिए पहले जमाने में ना, हमको बहुत बार ऐसे कहानी सुनने का आते वेदों में, कोई राजा है, कोई ब्राह्मण है, उनको बहुत इच्छा होता है कि पुत्र प्राप्त करने के लिए। वो इच्छा इसलिए होता है कि एक वो पुत्र का वजह से उसका जो अलग अलग संस्कार करने के लिए, जो शरीर छोड़ने के बाद उनका होता है ना अंत्येष्टि संस्कार, ये सब पितृपक्ष पिंडदान ये सब करने के लिए पुत्र का जरूरत पड़ता है। वो एक कारण है। दूसरा है कि वैदिक समाज में जो भगवान का जो सेवा होता है ना, वो सबसे मुख्य है कोई व्यक्ति को। मतलब मान लीजिए उनका होता है हमारा मंदिर में ये सेवा है, उसका पूरा क्या बोलते हैं अटैचमेंट, क्या बोलते हैं अटैचमेंट मतलब पूरा आसक्ति वही होता है। इसलिए लोगों को पुत्र प्राप्त करना चाहता है कि अरे अभी ये मेरा सेवा भगवान का है, और मैं जाने के बाद इस सेवा को मेरा साइड से कोई कंटिन्यू करने वाला होना चाहिए। तो उस समय में पुत्र प्राप्त करना भी, करने की इच्छा भी किसके लिए करता है कि लोग भगवान को सेवा करने के लिए करता है। इसलिए उन लोगों को बहुत इच्छा होता था पुत्र होना चाहिए, लेकिन वो बहुत दुखी था क्योंकि लगभग बहुत साल हो गया पुत्र नहीं होना। तो ये दोनों पति पत्नी 12 साल तक बहुत तपस्या की। तो 20 किलोमीटर रोज कहाँ पे पाजक क्षेत्र में मध्य गए, बट चल के आके अनंतेश्वर मंदिर में रोज भगवान को प्रार्थना करते, और इतना प्रार्थना करने के बाद इनका एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो उनका नामकरण दिया वासुदेव। और ये वासुदेव इतना सुंदर लड़का था। और एक्चुअली जो वायु है ना, वायुदेव तीनों युगों में 3 अवतार लिए। जैसे वायुदेव का जो पुत्र है, वायुदेव का अवतार है राम जी के साथ जो लीला में भाग लिया, और हनुमान जी, वो सत्ययुग त्रेतायुग के बाद। द्वापर युग में वायु कैसा है? भीमसेन, जो युधिष्ठिर महाराज का छोटा भाई ना, भीमसेन। और कलयुग में वायु का जो अवतार हुआ, एक्सपेंशन हुआ, कैसे? मध्वाचार्य से। और एक्चुअली वायु शक्ति को बहुत क्या बोलते हैं इंडिकेट करता है। इसलिए हम देखते हैं कि हनुमान जी भी और भीम जी भी बहुत शक्तिशाली, और उसी के गुण श्रीपाद मध्वाचार्य में भी आए। श्रीपाद मध्वाचार्य बहुत शक्तिशाली। और एक बार क्या हुआ, जैसे वो छोटा बच्चा था, कौन? वासुदेव। बाद में उनका नाम का नाम मध्वाचार्य, लेकिन जब बचपन में था उनका नाम वासुदेव था। जब वासुदेव छोटा बच्चा था, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का बच्चा था, तो उनका एक बहन भी था, बड़ा बहन था, पुत्र नहीं था, बड़ा बहन था। उसके बाद वासुदेव प्राप्त हुआ।
तो उनका माता पिता को थोड़ा एक गांव में कुछ प्रोग्राम में जाना था, शादी में और विवाह में। वो बोले कि एक बहन को उनका अच्छे से देखभाल करो करके छोड़ के चले गए। और वो लोग जाने के बाद माता पिता दोनों बाहर जाने के बाद ये बहुत जोर से रोने लगा। कौन? सास से। और एक तो छोटा लड़की था, उसको ज्यादा कुछ जानकारी नहीं, तो वहां पे कुछ ऐसे अनाज था जो गायों के लिए देते हैं। ठीक है, उनका तो जो हॉर्स ग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, जो जनरली हमारे लोग खा नहीं सकते। और जानवर को भी खिलाते समय कैसे करते, उसको उबाल के, बहुत ताकत वाला होता है वो, खिलाते गाय को बैल को खिलाते। तो वहां पे कुछ भी नहीं था, ये लड़की वो हॉर्स ग्राम को दे दिया इसको, वासुदेव। तो देने के बाद वो खा लिया पूरा। तो उसका माँ आया, वो ढूंढा कि कहाँ गया ये जो दाना, तो दाना मिल नहीं रहा। तो वो लड़की को मुझे कहाँ ले दाना, जो गाय को खिलाने वाला दाना। तो बोले हमारा वासुदेव रो रहा था, उसको दे दिया, वो पूरा खा लिया। वो बहुत टेंशन आ रहा है, यार हम बड़ा लोग भी उसको पचा नहीं सकते, वो भी इतना क्वांटिटी में वो कैसे खिलाया, और ये व्यक्ति कैसे खाया ये लड़का। तो और वो तुरंत उनके दौड़ के गए उनके पास, और वासुदेव ने एकदम खुशी से हंस रहे। तो और एक बार क्या हुआ कि दोनों सेम चीज हुआ। उनका ऑलमोस्ट 3 साल का था वासुदेव, और 3 साल के समय में अगेन माता पिता लोग एक नजदीक एक गांव में शादी विवाह था किसी का, वो गया और वापस आया तो घर पे दिख नहीं रहे वासुदेव। वो बहुत ढूंढ रहा था, कहाँ गए। तो ये डायरेक्ट ढूंढते कहाँ उड़ुपी क्षेत्र चले गए। वहां का अनंतेश्वर मंदिर में वासुदेव भगवान को प्रार्थना कर रहा था। तो उनका पिताजी मरती गए, बट को पता नहीं चला क्या हुआ। अरे हमारा गांव उड़ुपी क्षेत्र से कितना दूर पे? 20 किलोमीटर दूर पे, और आप इतना कम समय में कैसे पहुंच गए? तो और एक बार क्या हुआ कि वापस घर से मिसिंग है, शायद श्रीपाद मध्वाचार्य घर से बहुत बार मिसिंग हो गया। तो एक बार घर से दिख नहीं रहा था, इधर उधर देख रहा था। तो गांव वाले को पूछा, माता उनका पिताजी ने पूछा, हाँ हम सुबह देखा एक बड़ा बैल था, वो बड़ा बैल का पूंछ को ये पकड़ के जा रहा था जंगल में। तो वो लोग ढूंढा जंगल में मिल ही नहीं रहा था। वापस जब बैल लौट के आया ना, जनरली आपको मालूम है छिड़ते समय सुबह जाते और शाम को वापस लौट आते। तो 12 घंटे के बाद वासुदेव घर वापस आया। कैसे? बैल का पूंछ पकड़ के, मतलब पूरा 12 घंटा बैल के साथ वो पूंछ पकड़ के घूम रहा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो और एक बार मेरे पास 5 मिनट समय, तो एनीवे हम 5 मिनट लेट आए। तो और एक बार क्या हुआ कि उनका माँ ने वासुदेव को बोला घर पे खाना रेडी हो गया, आप जाके पिताजी को बताओ, पिताजी को बुलाओ। तो वो गए पिताजी के पास, मती गए बेटे के पास। वो गया कि प्रसाद रेडी है, आप आएंगे। संस्कार है ना, पहले पिताजी को खिलाते हैं, उसके बाद बच्चे पिताजी सब खिलाते हैं, उसके बाद माँ खाते हैं, जनरली ऐसे संस्कार है। तो वो बोलते कि मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारा खेती करने के लिए एक व्यक्ति से मैं थोड़ा कुछ लोन लिया। लोन पे क्या बोलते हैं? उधार लिया, और वो बहुत दिन से वो मांग रहा था, मैं दे नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज वो व्यक्ति क्या किया, हमारे घर पे आ गया और बैठ गया। वो बोल रहे जब तक आप उधर वापस करेंगे तो मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा बोला। अभी वो नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खा सकता हूँ, इसलिए मैं भी नहीं खाऊंगा वो नहीं। तो उस समय वासुदेव का उम्र ऑलमोस्ट 4 साल। तो वो क्या किया, नजदीक पे इमली का पेड़ था, इमली के पेड़ के नीचे कुछ इमली का जो बीज गिरा है, तो वो बीज को लेके ये व्यक्ति को दिया। और जैसे उसका 2 कहानी है, 2 तरफ का। एक कहानी बोलते हैं कि जैसे वो इमली का बीज को देखा, उसका पूरा लगा कि ये सोना है, वो चले गए। और दूसरा कहानी ऐसा बोलता है कि वो इमली का सीड्स को देख के, लेकिन जो प्रेम, जो भाव से वासुदेव ने दिया ना, वो भाव से उनका पूरा हृदय पिघल गया।
वो बोले चले गए, वो इमली का सीड्स को लेकर वो चले गया। और कुछ समय के बाद नतीजे का डॉक्टर पैसा लेके उनके पास गए, बोले कि आपको पैसा वापस करना है। बोले कि जरूरत नहीं है, उस दिन आपका पुत्र इमली का बीज दिया ना, वो काफी है, ऐसा बोल के उसको वापस भेज दिया। जो भी है कि उनको इतना शक्ति था। और एक बार क्या हुआ कि वासुदेव ना रोज जहाँ पे पादक क्षेत्र है, अभी भी है, पादक क्षेत्र के कुछ 4-5 किलोमीटर दूर पे 4 कुंड है अलग अलग दिशाओं में। तो वासुदेव का रोज ये था कि चारों कुंड में नहा के वापस आ जाए। और माता को तो जनरली देखे, छोटा 4-5 साल का लड़का इतना दूर, वो भी उस समय में है ना, सांप होता है, बहुत सारी चीज होता है ना जंगल में, तो उनको बहुत डर लगता था। और एक बार माता ने बहुत उनका रिक्वेस्ट किया, नहीं आप मत जाओ। और तो वासुदेव ने क्या किया, एक लकड़ा को लिया, डंडा से, वहां पे एक पत्थर था उनके घर में, वो पत्थर को डंडा से ऐसे ऐसे घिसा, वो पत्थर से पूरा पानी आ गया। चारों जो कुंड है, किलोमीटर दूर पे कुंड है, वो कुंड से, चारों कुंड से पानी इसमें है। और वासुदेव ने माँ को बोला ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं इतना दूर रोज नहीं चलूं, ये चारों कुंड का पानी इधर आ गया है और रोज मैं इधर ही नहाता हूँ, उधर जाता नहीं, ऐसा बोला। इतना शक्ति। और एक था एक्चुअली महाभारत के समय में एक राक्षस था महिमा, जिसको जब आपको मालूम है महाभारत में एक बार ऐसा हुआ कि द्रौपदी देवी पांडवों को पूछो, मुझे एक ये बड़ा बड़ा अच्छा पद्म मिल रहा था, वो पद्म चाहिए करने को बोला जब जंगल में था। तो भीम ने गया वो उसको लाने के लिए, वो रास्ते में एक राक्षस था, उसका नाम मणिमान, और वो राक्षस को उस समय भीमसेन ने वध कर दिया। लेकिन उनका मन में गुस्सा था और वो मणिमान को मालूम था कि ये भीमसेन है, बाद में मध्वाचार्य बन के आएगा, जब वो छोटा लड़का होता मैं उसको ऊपर वापस रिवेंज बोलते हैं बदला लूंगा। तो वापस वो मणिमान आया जब वासुदेव छोटा लड़का था, और वो मणिमान आके एक दुर्ग मंदिर था वहां पे पादक क्षेत्र का थोड़ा नजदीक में, वो दुर्ग मंदिर में रोज खेलने जाता था। कौन? वासुदेव। और वो दुर्गा मंदिर का नीचे वो छोटा पहाड़ है, पहाड़ का नीचे ये मणिमान सांप है, मणिमान राक्षस है, एक बड़ा सांप, विषपूरित सांप को शरीर लेके उसका अटैक किया था। और वासुदेव ने क्या किया, उसका उंगली होता है ना, क्या बोलते हैं, थंब, पैर का उंगली से वो सांप को दबा के मार दिया, पैर को उंगली से मार दिया। और ऐसे बहुत सारा। और जब माँ पूछ रहा था कहाँ गया मेरा वासुदेव, उतना दूर से एक ही जंप मार के घर पहुंच गया। तो बहुत शक्तिशाली है। बाद में उनका इच्छा था कि संन्यास लेने के लिए, और पेरेंट्स तो कोई भी संन्यास लेने तो पेरेंट्स को दुखी होते हैं ना, तो नहीं आप संन्यास नहीं ले सकते। लेकिन वो अच्युत प्रेक्षक उनका गुरु का सन्यासी था, उनका बहुत सारे कथा आए थे। वो बोले कि मैं अच्युत प्रेक्षक के साथ रहता हूँ, उनसे ट्रेनिंग लिया था सन्यासी बनने के लिए। लेकिन माता पिता बहुत दुखी था यार। एक बार ये लोग ढूंढते गया और जंगल पहुंच गए, और वहां पे जंगल में देखा कि अच्युत प्रेक्षक जो इसका गुरु है, सन्यास गुरु है, और अच्युत प्रेक्षक के साथ वासुदेव भी सन्यासी का ट्रेनिंग ले रहे, ऐसे जंगल में सब ट्रेनिंग ले रहे। तो दोनों दुखी हो गया, कौन? माता पिता। और इतना उनका प्रार्थना किया नहीं आपको सन्यास नहीं लेना है। तो फाइनली दोनों माता पिता ने क्या किया, और खासकर उनका पिताजी वासुदेव को पूरा दंडवत मारा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सन्यास मत लो। और वासुदेव ने कहा पिताजी आपने मुझे परमिशन दे दिया। कैसे? नहीं, भगवान आपको स्फूर्ति दिया, भगवान का स्फूर्ति से आज आप मुझे परमिशन दे दिया। कैसा? देखिए, एक पिताजी कभी भी उनका लड़का को प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक ही कंटेक्स्ट में, एक ही इसमें कर सकते हैं अगर एक लड़का संन्यास होगा। आप तो मुझे प्रणाम कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली आप संन्यास करने के लिए परमिशन दे दिया। तो उसके बाद और 2 मिनट लेता, तो और बोले कि नहीं करना। तो
तो बाद में क्या किया, पिताजी ने थोड़ा चाल किया, बोले कि ठीक है आप संन्यास लेंगे तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका माता जी भी आपको माँ भी परमिशन देना पड़ेगा। तो वो बोले ठीक है, वो माँ के पास गए, माँ के बोले ठीक है आप अकेला लड़का है, आप वो उस समय उसको उम्र था 9 साल, तो आप चले जाएंगे तो आपको कौन देखभाल करेगा। और मतलब वासुदेव ने बोला नहीं, 1 साल में आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। तो वो कहे जिस दिन वो कहा उस दिन का उस समय से 1 साल के बाद जब मतलब वासुदेव का 10 साल था, उसके एक पुत्र प्राप्त हो गया। पुत्र प्राप्त होने के बाद माँ को बोला देखिए आपको पुत्र चाहिए, तो पुत्र दे दिया, अभी मुझे जाने दो, संन्यास लेने दो। तो फिर भी बोल रहे कि नहीं जा सकते। तो माँ को वासुदेव ने बोला देखिए 2 ऑप्शन है आपके पास, एक है कि आप मुझे संन्यास लेने के लिए परमिशन मत दो, लेकिन आजीवन भर मेरा मुंह आप देख नहीं पाएंगे, मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। अगर आप मुझे परमिशन देंगे संन्यास लेने के लिए, मैं कभी कभी आपको मिलने के लिए आऊंगा। तो माँ तो निश्चित हो गए, निश्चित मतलब साइलेंट हो गए। तो वासुदेव ने बोल ठीक है, बोलते ना मौनम अर्ध अंगीकार, अगर कोई आदमी मौन किया मतलब आधा यस, लेकिन यस बोल नहीं पा रहे लेकिन आधा यस ऐसे। तो उसको लेके संन्यास ले गए। एनीवे उसके बाद बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, महात्माचार्य पूरा ये सब चीज, बाकी सब तो आपको मालूम है, पूरा द्वैतवाद को इतना प्रचार किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये 2 चीज मध्व संप्रदाय से लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु चारों संप्रदाय से एक संप्रदाय से 2 लक्ष्य क्या कहते हैं, एस्पेक्ट्स मतलब 2 चीज लिया एक संप्रदाय से। तो मध्व संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वर्शिपिंग कृष्ण, भगवान कृष्ण का मूर्ति को, भगवान कृष्ण को वर्शिप करना, क्योंकि मध्व संप्रदाय में देखो तुलुक में कृष्ण मंदिर है, अच्छे से वो ये करते हैं। और दूसरा लिया कि मायावाद को खंडन करना। मध्व संप्रदाय में मध्वाचार्य का मूड इतना है कि इसलिए देखिए उसका फोटो कैसा रहता है, ऐसे देखा मध्वाचार्य का फोटो ऐसा होता है, मतलब 2 जीव और परमात्मा हमेशा अलग है। ठीक है, हम ज्यादा कभी समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो कोई दूसरा बात का बताए। बहुत अच्छा लीला है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।